रामेश्वरम की पवित्र धरती और वहां समंदर किनारे तैरते वो रहस्यमयी पत्थर। हम सबने सुना है इनके बारे में, पर क्या ये वाकई रामायण काल के हैं या कोई साइंटिफिक पहेली है? चलिए, हमारे पास जो जानकारी है उसमें गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। इन पत्थरों का नाम आते ही जिक्र होता है राम सेतु का। वही पुल जिसे रामायण के हिसाब से भगवान राम की वानर सेना ने लंका तक जाने के लिए बनाया था। और कहानी ये है कि जिन पत्थरों पर राम लिखा वो पानी पर तैरने लगे। हाँ, और गजब की बात यह है कि रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो तैरते हैं। तो सवाल वही है, कहानी या विज्ञान? पहले जरा राम सेतु की लोकेशन और बनावट समझते हैं। हाँ, तो राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, वो भारत के रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला है। करीब 48 किलोमीटर लंबी एक चेन है ये, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन की। और नासा मतलब अमेरिकी स्पेस एजेंसी और अपनी इसरो दोनों की सैटेलाइट तस्वीरों में ये स्ट्रक्चर साफ दिखता है। हाँ, उन्हीं तस्वीरों से तो बहस छिड़ी थी कि ये नेचुरल है या मैन मेड, और इसकी उम्र। कुछ भूवैज्ञानिक अनुमान क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि ये करीब 7000 साल पुराना हो सकता है। कुछ थ्योरीज हैं कि शायद ये कभी लैंड ब्रिज रहा हो, मतलब जमीनी रास्ता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो वो तैरने वाले पत्थर ही है ना? वही तो। ये पत्थर देखने में हल्के और काफी छिद्रपूर्ण, मतलब पोरस होते हैं। जैसे प्यूमिस पत्थर होता है ना, जो ज्वालामुखी से निकलता है, वो भी तैरता है। अच्छा, प्यूमिस जैसा। पर रामेश्वरम के आसपास तो कोई ज्वालामुखी नहीं है। हाँ, यही तो पेंच है। अगर ये प्यूमिस हैं तो आए कहां से? यहीं पर विज्ञान और आस्था आमने सामने आ जाते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो सीधा सा है। इन पत्थरों में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है। इस हवा की वजह से पत्थर की जो ओवरऑल डेंसिटी है, मतलब घनत्व, वो पानी से कम हो जाता है और वो तैरने लगता है। अच्छा, मतलब उत्प्लावकता, बोयंसी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, प्यूमिस पत्थर भी इसीलिए तैरता है। लेकिन क्या सारे वैज्ञानिक इसे प्यूमिस ही मानते हैं? मैंने पढ़ा था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक पूर्व निदेशक थे, डॉक्टर बद्री नारायणन, वो इससे सहमत नहीं थे। सही कहा। डॉक्टर बद्री नारायणन का मानना था कि ये प्यूमिस नहीं है। उनका तर्क था कि ये कोरल बेस्ड पत्थर हैं, मतलब मूंगे वाले पत्थर जिनमें कुछ अजीब सी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। नॉर्मली तो कोरल भारी होता है, डूब जाता है, पर वो मानते थे कि शायद किसी जियोलॉजिकल प्रोसेस ने इन्हें ऐसा पोरस बना दिया। अच्छा, और एक कार्बन डेटिंग वाली बात भी थी शायद, 2002 की कोई स्टडी। हाँ, वो स्टडी काफी इंटरेस्टिंग थी। उसमें ये पाया गया कि राम सेतु जिस समुद्री रेत पर टिका है, वो रेत सेतु के ऊपर रखे पत्थरों या कोरल से काफी पुरानी है। कितनी पुरानी? रेत